हमारी ज़िंदगी की समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। आज रात में लाइट चली गई, सारी चीज़ें बंद है, नेटवर्क सेवा भी बंद है। ये देखो ये हाल है। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है जिनका धीरे धीरे जो है सोल्यूशन निकाल रहे हैं। आगे भी निकलेगा ही, प्रॉब्लम्स आती है सोल्यूशन निकालने के लिए। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और उसको नीचे भेज दिया जगा के, लेकिन रूम में एकदम अंधेरा हो गया था। इन्वर्टर डाउन हो गया और रात में लाइट पता नहीं किस टाइम गई होगी। कई सारी लाइटें जली रहती हैं, ये छज्जे वाली, बरामदे वाली, नीचे की लाइट। आंगन में भी रोशनी ज़रूर चाहिए होती है भाई, गाय भैंस कोई सब पशु खुल जाए तो जो है कोई परेशानी ना हो। और अभी मैं चलती हूँ नीचे, और बच्चे आज फिर प्लानिंग बना रहे हैं कि नहीं नहाएंगे, क्योंकि कोहरा तो भाई डेली आने वाला है। और बता दिया मैंने, बता दिया मगर नहाने को आज फिर मना कर रहे। चूल्हा जला रखा ना पानी गर्म करने के लिए, नु कर रहे नु हमने नहाने के, मगर ऊपर वाले कमरे में टब धर के यहाँ नुहा दूंगी तो मैं, तुम टेंशन ना लो। क्या कह रहा है ये नु कह रहा है इतनी ठंड में बोला कौन नहावे। सही कह रहा है, इसका सही हाल है भाई। चल गर्म पानी में मुंह धोला, फर्स्ट क्लास वाला, जो ऐसा लगे ही ना कि तू नहाया नहीं है। और मैडम देख लगी ब्लॉग में। कोई बात नहीं। आरुषि ये तुम क्या करते हो दोनों लोग? स्कैम कर रहे हो नहाने का बहाने। हम कौवा स्नान करते हैं, हम कबूतर। गाइस अभी 8:15 बज गए हैं भाई, और आज पहला दिन ऐसा है ज़्यादा फोग वाला। अब से 2-3 दिन पहले तक तो पड़ी थी। ये देखो धुआं धुआं कर दिया है, विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दी है, और सर्दी भी बढ़ गई। तो बालक बच्चे फिर भी तैयार हो लिए, और आज इनका लास्ट एग्ज़ाम है इस सेशन का, तो उसके बाद 1-2 दिन की छुट्टी भी होगी। तो आज बड़ी खुशी का माहौल है। अच्छा तो नहा नहीं रहे थे, फिर खुशी खुशी हो ना भी लिए छुट्टी का नाम सुन तो। जब उन्हें बताया कि भाई आज है इस सेशन का लास्ट एग्ज़ाम और उसके बाद जो है आप लोगों की छुट्टी पड़ जाएगी, तो बड़ी खुशी की लहर एकदम से आई। और वैसे तो ये नहाने में आनाकानी कर रहे थे कि बहुत सर्दी है आज, तो फिर फटाफट से नहा लिए कि छुट्टियाँ मिलेंगी। तो बालकों का यही रहा जी, एक बार छुट्टी का नाम आ जा, सर्दी वर्दी में है ऐसी। तो भाई धुंध बहुत है आज है। उसी बीच यहाँ पे बन रहे हैं इनके लिए सुबह के नाश्ते के लिए पराठे, और पराठों में सब्जी मैश कर दिया इन्होंने, वो जो कल की बची हुई थी। वैसे तो खा नहीं रहे थे भाई आलू गोभी की सब्जी। ये एक कलाकार हैं इस चीज़ के, कि जैसे कि लौकी मैश कर दिया, पेठा मैश कर दिया, कद्दू मैश, तोरी वोरी, इन्होंने सब चीज़ें ऐसे ही खिलाई हैं, कुछ ना कुछ आइटम इस तरह के बना के। और नई चीज़ें, नए आइटम, नई डिश भी ईजाद करी है कुछ तो इन्होंने इसी चक्कर में। और देखो मुंह से भाप सी निकल रही ना। पहले कह रहे थे छोटे छोटे काढ़िए अपने मुंह में तो धुआं काढ़िए। ये टेम्परेचर बाहर कम है तो उसकी वजह से। और मैं भी यहाँ चूल्हे के पास बैठ गया भाई, यहाँ का तापमान मेंटेन सा रहे। और ये जो आग है ना, ये आग ये बहुत प्यारी लगे ऐसी सर्दियों में, अलाव टाइप की। तो अभी भाई सीज़न वो शुरू होने वाला है जब पीक पे आएगी सर्दी, कुछ दिनों के लिए, महीना भर भी रह सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वाला जो माहौल है वो ऐसा ही रहे। बालक बच्चे एकदम रेडी उधर कर रहे हैं भाई। देखो वहाँ पे ब्रेकफास्ट, पर्दे भी नहीं आज हटाए क्योंकि आज धूप नहीं निकल रही, फिर धुंध अंदर जावे भाई, घर में घुसे अंदर जाकर निवास से आवे। फिर ठंडक चली जाओगी सारी। अभी वहाँ बैठ कर नाश्ता करेंगे ना, अब इनकी आदत होगी यहाँ बैठ कर करने की। पहले तो वो अंदर करे थे, अब यहाँ टेबल पे बैठ कर कर रहे हैं आराम से सारे के सारे। कोई मुद्दा डाल रहा है, कोई चेयर। गुड्डू अब तो आ गया होगा चूल्हा जलाना। बताया तो तेरे पापा नन्नू को, ये आग ढिल्ली सी कर तब इसके ऊपर करसी रखनी है ना। करसी तो मैंने लगा दी थी, पर वो ज्यादा मैंने बीच से लगाई थी। अच्छा अब तो सही हो गया, अब सही हो गया। और देसी तरीके से यहाँ पे गर्म पानी करे जा रहा। ये देखो पराठा खा लिया इन्होंने सुबह सुबह। और आज कोई कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, चूल्हे का पीछा नहीं छोड़ रहे तुम भी। लाइट है नहीं, अच्छा लाइट नहीं है, इन्वर्टर डाउन है, कुछ भी नहीं चल सकता। तो बताओ और क्या काम करें। हाथ ही सेक लेता बड़े तो बैठ के, तो चूल्हा जला दिया। बस एक ही काम बचा है कि भाई इसके आगे बैठ कर तप जाओ। जब तक लाइट नहीं आती जब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। और गुड्डू भाई वो जो है चूल्हा जलवा दिया हमने, फूंक मरवा के। और इस पे दूध धरूं गर्म, नहीं इसका पानी हो जाने दे, दूध गर्म कर लेंगे फिर। आज भी खाली पेट का कैप्सूल नहीं लिया दिखे, याद ही नहीं दिलाया तुमने। आपकी गलती है। हाँ गलती मेरी है। गुड्डू को हम बोल रहे हैं, मगर बुब्बू तू ना आया तो नु कह रही है 10 बज गए।
मगर टाइम तो नहीं चला जा, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। धूप ये देखो निकला है तो टाइम का पता भी लगा है। हाँ। और जब धूप ही नहीं निकल रही तो आज तो सारा दिन ऐसा ही है, चाहे सुबह मान लो चाहे शाम मान लो। हाथ पानी खुल रहे ना, चल ही नहीं रहे ऊपर से लाइट गुल है, आज रात से लाइट भी तो जा रही है, ना पानी है ना बिजली है ना चांदना है घर में आज। ना रोशनी है, बस निचले तो है, ऊपर नहीं है। बाकी कई सारे कमरों में नहीं है क्योंकि वो वाली बैटरी जो है डाउन हो रही। खुशखबरी लाइट आ चुकी है। लाइट के बिना बहुत सारे काम अधूरे पड़े थे और सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए। खिलखिलाती धूप में बैठे, ये देखो दूध का आनंद लेते हुए दूध गर्म कर दिया था। और यहाँ पे इधर चच्चा जी भैंस को नुआ रहे क्योंकि उस दिन से इसकी डिलीवरी हुई, आज नुआइया। आज धूप निकल रही ना, हम तो मना ही कर रहे थे लेकिन ये नु कह रहे इनको इसकी मक्खी ज़्यादा परेशान कर रही। किस तरफ को बढ़ेगी इन्हें तो बता दें। इव का इसका मीटर दूसरा हो गया ना, तो जब मुझे पता नहीं चलता, पहले तो पता चल जाता। तो गाइस अभी जो है ऑर्डर मिल चुका है। दही लगा रही थी मैं, इसे बिलोना, इसमें से मक्खन निकालना। तो प्रीति ने बोला लौकी का रायता बनाएंगे। लौकी कल शाम के टाइम लेके आए थे हम लोग अपनी किचन गार्डन से। खाना तो वैसे उस तरह भी बनाएंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा काम पूरा दिन जो है लेट लतीफ इस वजह से होता है, कभी हम इधर कभी उधर ना धूप का आनंद लेने के लिए। एक टाइम ऐसा होता है धूप में सबको डर लगता है, लेकिन सर्दी का मौसम एक ऐसा होता है जिसमें धूप प्यारी लगती है। तो भाई इसमें दही निकाल लूंगी, ये काफी है। कुछ लस्सी मिला लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा काम एकदम। और इधर थोड़ा सा देखो, गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी, इसलिए मक्खन तभी आता है। और दही हमारी बहुत बढ़िया जमकर तैयार हो रही, इसमें निकाल लेंगे हम दही। और ये सिर्फ गाय का दूध है। कल चाचा जी जहाँ से भैंस का दूध आया था ना, वो भी ले आए थे, तो इसलिए प्रीति ने इसको जमा कर तैयार कर दिया था। और अब तो हम अपनी भैंस का दूध ही रखने लगेंगे, लेकिन पहले नाज लगाना, उसमें बोलते हैं ना नाज लगाते हैं। ऊपर की मलाई एक साइड में कर दी मैंने, इसमें से ये निकल गई दही। और अब डालेंगे इसमें गर्म पानी। वैसे मुझे मिट्टी वाली हंडी लानी पड़ेगी, पतीली की किनारियों का ना ये रई का पटना रिप्टो जा, और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया। अब इसमें ये रई लगा देंगे और बस ये बिनता रहेगा। लाइट के बिना बहुत सारे काम हमारे अधूरे पड़े रहे, इसीलिए लाइट से ही जनजीवन चल रहा। अब तो ऐसा लगा क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरत की उसी से है, एक दो काम इससे फालतू होते रहे। चलिए बिजली की बचत करनी चाहिए, जहाँ जहाँ काम हो जाए वहाँ की लाइट जो है वो बंद कर देनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है और मैं बच्चों को भी यही चीज़ सिखाऊं। तो बेटे बंद कर देगा तो लाइट पे फालतू की ना जला दो, ये तो रात को एक आधी जल जाओ वही बहुत है। अब धूप निकल गई ना, अब होंगे फटाफट घर के काम सारे, नहीं तो जड्डे में धुपड़े बैठे रहे सारे के सारे। चूल्हे के धो रहे, तो चूल्हे के धोरा कोई भी नजर आ रहा। तो गाइस मक्खन इसमें आ चुका है, अब इसको पहुंच देते हैं। और बढ़िया आ रहा। आज तो मैंने इसमें स्टैंड में रख कर भिगो दिया और थोड़ी देर बाद जो है हंडी का इंतजाम करूंगी क्योंकि थोड़ा सा कल भी लगेगा। और भैंस का तो हम जब रखना शुरू करेंगे जब उसमें खीर बना देंगे। और गाय जिमा दो या कन्याओं को खिला दो खाना, अपनी मर्जी है वो तो, लेकिन देवी देवताओं के नाम के दिए जरूर लगाए जाए। अभी तो अंधेर चल रहा, वे तो लगेंगे चंदन में। चली गई, कई सारे काम तो हो ही गए। और इसमें ये ना सोचियो मक्खन इतने है दूध में से निकला, इसमें कई दिन की मलाई भी डाल रखी इन्होंने प्रीति ने। ये ताजे वाला मामन ने लगी निकाल दिया। हाँ चल बढ़िया, ये तो ऐसा हो रहा बस सी सब।
तो सुबह से दोनों जने लगे हुए हैं लगातार, और धूप निकलती है तभी घर का सारा काम करने का फटाफट से मन करता है। तो मैं भी लग गई थी इस काम में, प्रीति लग रही है कपड़ों की धुलाई में। तो दोनों जने जो है मिल बांट के कर लेते हैं, अपना हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरी में करसी डाल दिया है, थोड़ा सा दूध रखा हुआ था रात का बचा हुआ। तो प्रीति बोली सारे बर्तन एक बार तो साफ़ हो गए थे, फिर ये बड़े बड़े से जो हैं सारे इकट्ठे करके हो जाएंगे, और मैं ये चूल्हा भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल सब लोग नहा लिए हैं। गर्म पानी आज सारा इस पे ही हुआ, हरी में और चूल्हे पे। ये पतीले का रंग भी बदल गया एकदम से पानी गर्म कर करके। और गीजर का जो है वो सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अभी सिलेंडर भी लेने के लिए गए हैं गुड्डू के पापा, क्योंकि आज बुधवार है। तो बुधवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन ही हमारे यहाँ पर गांव में गैस आती है, तो आज ले आएंगे वो। तो ये टेंशन भी फिर हमारी ख़त्म हो जाएगी। और लाइट आई नहीं थी जब लाइट आई तभी हमारे काम शुरू हुए थे सारे के सारे, लेकिन धूप निकलती है तभी काम करने का मन करता है। सुबह के टाइम तो 1 घंटे तक तो बस ऐसे ही टाइम पास सा चलता रहा सबका, मिट्टी के चूल्हे के पास में जो बैठ के है। तो अभी यहाँ से सारा काम हमने निपटा दिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। और देखो डब्बों में सामान कर लिया, कुछ इसमें कर लिया, और यहाँ बच्चे अपने जुराब टोपे सब छोड़ के अब जो है इसमें राख निकाल दी। इसकी लिपाई कल होगी, क्योंकि अब ये गर्म है। और अब मैं शाम तक यहाँ आने की नहीं, अगर हाँ किचन गार्डन में कुछ करना होगा, टाइम बचेगा तो आऊँगी। अब फिर फ़ोन आ गया उधर से, क्योंकि भैंस का दूध हमने अब तक एक बार नहीं निकाला, चौथा दिन है आज। और प्रीति नु कहती है अब की बार एक टाइम का निकाल कर देखेंगे, अगर हमें बिठा लिए तो रोज दूध निकाल लग रहे। चाचा के यात्रा पड़ जाए देख ले करो निकाल के। हाँ नहीं तो कह रहे चाचा मैं फिर कहीं ब्याह शादी में जाना मुश्किल हो जा, कावड़ के टाइम पे ज़्यादा भारी पड़ा है काम, क्योंकि चाचा जी के जाने का टाइम हुआ है, वह दूध एक टाइम देवे। तो भाई यहाँ से सामान ले लिया हमने सारा अपना, बाहर पिताजी बैठे पब्बा जी के पास में। तो आ गए हम यहाँ पर चाचा जी को ECG करवा रहे, तबीयत से खराब होती थोड़ा इतना उतार दे, तो वही करवाने के लिए आ गए हैं, बुलाने गैस तेजाब से बनना है। तो ये जो वीडियो है ये है 16 दिसंबर की, और सुबह से इनकी तबीयत ख़राब थी। और देखो हमने एनिवर्सरी में भी ऐसा कुछ नहीं किया था, वो बाद में बस जो बच्चों की फरमाइश हो रही थी वही सब बनाया था, गाजर का हलवा। नहीं तो ऐसे ही जो है उस दिन शाम के टाइम भी खाना नहीं बना था घर में। रात को जो है इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा, 8:30 बजे से फिर ये बोल रहे कि सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही, मुझे मतलब जो है चबक सी हो रही मेरी छाती में। तो मैंने कहा एक काम करो आप डॉक्टर के चले जाओ। तो मुझे तो ये लेकर नहीं गए थे, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। मैंने कहा आज दिन भर तो ये बोल ही रहे थे, और दवाइयाँ ये ले ही रहे थे, इन्होंने गांव में से डॉक्टर पर से ले ली थी कि मेरा जलन सी हो रही, कभी गैस तेजाब बढ़ना हो। तो फिर जब 8:30 बजे रात के टाइम उधर से आ गए थे हम अमिथर के यहाँ से, तो तब बोले कि अब मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही। फिर हमने पीपन भैया को मैंने फ़ोन किया, गगन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, तेरे चाचा जी की तबीयत ख़राब है, आजा। तो अरविंद भैया किसी के पास में जा रहे थे, उन्हें मैंने बताया नहीं था। फिर ये मैं बोली भी ना कि मैं चलूँ क्या, ये बोले नहीं तू घर ही रहो, ये तो जा रहे कई सारे जने। तो जी वैसे रिपोर्ट्स जो है इनकी सब कुछ नॉर्मल थी, और वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो अभी इनकी दवाइयाँ चलेंगी कुछ दिन तक, तो ठीक हो जाएंगे। कुछ मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं खाने पीने में। और देखो भाई घर वालों को तो तकलीफ़ होती है। अभी मैंने सब एक घंटा पहले कुछ दवाइयाँ दी थी, तो ये कितनी देर बाद लो मुझे नहीं बता दीजिए। अभी ले लो कोई बात ये जाकर देखो वीडियो देखता हूँ मैं सारी, तो मैं थैंक यू सर, फॉलो करता हूँ कभी आपके पास ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार जी। टेस्ट रिपोर्ट हो गया, सब नॉर्मल है जी, और अब दवाई लेते हैं बस, जो है गैस तेजाब से भी बना दो जी। ये कब कटेगा? 15 दिन बोला डॉक्टर साहब ने, दवाई दे। ये पूछे जी क्या खाया था, क्या खा लूँगा, शादी की सालगिरह में ज़्यादा डंगा खा देगा। रिपोर्ट कराई थी ना उसकी।